हाय स्टूडेंट्स, आज जो है हम टेंस की स्टडी करेंगे। टेंस जो है यह ग्रामेटिकल टर्म है और टेंस जो है इसका इस्तेमाल हम टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं। किसी भी एक्शन को या किसी भी सिचुएशन या कंडीशन को जो है बताने के लिए जैसे 3 टाइम होते हैं और वो टाइम जो है हमारा वो प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। ये टाइम है और टाइम जो होता है ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। टाइम हर जगह जो है वो बिल्कुल सेम होता है और ये ग्रामर से जो वो फ्री होता है। तो टाइम हमारे 3 हो गए और टेंस जो है यह ग्रामेटिकल टर्म है और टेंस को भी जो है हम 3 तरह से बांटते हैं। वो प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। प्रेजेंट हमारा प्रेजेंट टाइम और इसके साथ साथ जो है ये हमारा फ्यूचर टाइम भी बताता है। इसलिए जो है यह ग्रामेटिकल टर्म है टेंस, जबकि टाइम जो है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है क्योंकि प्रेजेंट का टेंस का हम इस्तेमाल इवन प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए भी कर सकते हैं और फ्यूचर टाइम को बताने के लिए भी कर सकते हैं। तो यह जो है टाइम तो प्रेजेंट ही रहेगा या फ्यूचर रहेगा, लेकिन टेंस में तो चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट से हम प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी जो है वो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। टेंस का डेफिनेशन देखते हैं। द टेंस स्टैंड्स फॉर अ वर्ब फॉर्म यूज टू एक्सप्रेस अ टाइम रिलेशन, यानी वर्ब के फॉर्म से जो है टाइम का रिलेशन जो बनता है वही टेंस है। इन वर्ब के फॉर्म से ही हम बता सकते हैं कि जो एक्शन हो रहा है वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर टाइम में हो रहा है। टेंस जो हैं वो 3 तरह के होते हैं और हर जो टाइप है फिर वह 4 तरह का होता है, यानी 4 सब टाइप होता है, जिसमें पहला जो है सिंपल या इंडेफिनिट कहते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, लाइक दैट। प्रोग्रेसिव जो टेंस है दूसरा जो है हमारा प्रोग्रेसिव होता है और यह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट होता है। तीसरा परफेक्ट और चौथा जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इंडेफिनिट का अर्थ है कि जो काम है वो इंडेफिनिट है। प्रोग्रेस का अर्थ है कि द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यह हमारा प्रोग्रेसिव टेंस। और परफेक्ट द वर्क इज कंप्लीटेड और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है काम वो खत्म हो रहा है फिर शुरू हो रहा है, यानी कंटिन्यूअस जो है वह काम चल रहा है, तो वो कंटिन्यूअस टेंस है। वो फॉर्म्स जो हैं 5 तरह के होते हैं, जिसमें पहला जो फॉर्म होता है वो वर्ब 1 या इसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। यहाँ गो या टू गो हो सकता है। दूसरा फॉर्म वेंट, गॉन, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे गो को लें। फोर्थ गोइंग, गोज। पर्सन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सिंगुलर हमारा आई है फर्स्ट पर्सन का, सेकेंड पर्सन यू सिंगुलर है और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट। सेम प्लूरल जो है हमारा वी और यू यह और दे जो है थर्ड पर्सन जो है यह हमारा प्लूरल है। अब हम जो है इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लेंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वह स्टेटमेंट का एक सब पार्ट है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं और वर्ब के बाद जो है कोई भी दूसरा वर्ड और फिर फुल स्टॉप हम रखते हैं। और वर्ब में जो है हम एस या ई एस अगर ज़रूरत होगी तब लगाते हैं और एस या ई एस का इस्तेमाल जो है हम जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा, यानी ही, शी, इट और कोई नेम भी हो सकता है। नेम के अलावा और भी काफ़ी प्रोनाउन हैं, जैसे एवरीवन, ईच, समवन, नोबडी। इस तरह के सब्जेक्ट जब आएंगे तो हम एस या ई एस लगाएंगे। जैसे मैंने सब्जेक्ट में ही लिया, ही के बाद मैंने प्ले, ही प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर ही देखेंगे जो सब्जेक्ट है क्या ये थर्ड पर्सन है,
तो बिल्कुल ही, शी, इट, ही थर्ड पर्सन है, तो इसलिए प्ले के साथ हम एस का इस्तेमाल करेंगे, तो ही प्लेज फुटबॉल। नाउन में एस या एस लगाकर हम प्लुरल बनाते हैं, जबकि वर्ब में एस या एस लगाकर हम सिंगुलर बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूज़ है, इसका इस्तेमाल हम हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए करते हैं। जैसे आई वॉक इन द मॉर्निंग, यह जो है डेली हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है। मिल्क इज वाइट, द अर्थ इज राउंड, यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ के लिए हम करते हैं, या थियरी के लिए भी करते हैं जो इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है कि फॉर एग्जांपल वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका इस्तेमाल जो है हम कोई फ्यूचर में जो हमने प्लानिंग की है उसके लिए भी कर सकते हैं, और उसमें फ्यूचर वर्ड्स जुड़े हो सकते हैं, टुमारो हो सकता है, नेक्स्ट, या इसके अलावा कोई और टाइम भी जुड़ा हो सकता है। जैसे रवि स्टार्ट्स स्कूल टुमारो, नेक्स्ट वीक आई गो टू समर कैंप, लाइक डैट वी कैन यूज। इसका इस्तेमाल हम पोजीशन के लिए भी कर सकते हैं, अधिकार के लिए, और उसमें जो है सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव या हैड लगा होगा, लेकिन उसके बाद नाउन का इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। यू हैव 2 पेन्स, तो यह जो है पोजीशन को बता रहा है, तो इस कंडीशन में भी हम इस्तेमाल करते हैं। 4th नंबर, अगर कोई कंडीशन और सिचुएशन को बताने के लिए जिसमें जो है कोई एक्शन जो है डैट इज़ नॉट गोइंग ऑन, उस कंडीशन में भी इस्तेमाल करते हैं, और इसमें मेनली जो है इज, आ, एम, वॉज, और वर्ब के बाद जो है हमारा या नाउन रहेगा या एडजेक्टिव आएगा। जैसे अगर हो ही इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ पर भी जो है एक यह कंडीशन है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ओके, तो ही इज ऑनेस्ट। यू आर एक्टिव, तो यहाँ पर जो है यू के बाद और एक्टिव ये एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है। इसमें हमारा जो टास्क है वो हमारा टास्क ये है कि आपको जो है डेली रूटीन वह लिखकर भेजना है। डेली रूटीन में जो इस्तेमाल होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होगा। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट फ्रेश और रेडी, लाइक डैट यू हैव टू राइट, और उसके बाद पिक्चर लेके PDF करके आप जो है उसे भेज दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।